एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएससी पार्ट 1 का वीडियो बन रहा है। उसी श्रृंखला में आज चैप्टर 2 का वीडियो है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहले वीडियो में हम बताए हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कितने टाइप होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड आपको बताया गया था। एक बार और रिमाइंड कर देते हैं कि ऐसा इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेटिंग पार्ट यानी लिमिट्स इन्फिनिटी हो और जो फंक्शन हो या फिक्स वह बाउंडेड फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होगा? लिमिट आपका इनफाइनाइट होगा। ये दो ए टू इनफाइनाइट हो सकता है या बी इनफाइनाइट टू ए हो सकता है। मीन्स लोअर लिमिट, एक लोअर लिमिट या अपर लिमिट, कोई भी लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है और इसके साथ जो इंटीग्रेंट्स पार्ट जुड़ा हुआ है या फिक्स, यह आपका बाउंडेड होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा फंक्शन है तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। आज हम लोग सीखेंगे कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। तो आइए जानते हैं कन्वर्जेंसी चेक करने का तरीका। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, पहला कंपैरिजन टेस्ट। कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, उसका कंपैरिजन टेस्ट से कैसे हम जानेंगे कि कोई फंक्शन, दिया गया फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए अगर f(x) एंड g(x) बी टू फंक्शन विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इंटरवल a टू इंफिनिटी, आल्सो लेट f(x) बी पॉजिटिव, f(x) अगर पॉजिटिव है और ऐसा अगर कंडीशन है g(x) इज ग्रेटर देन g(x) इज लेस देन f(x), देन यानी हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है, तो और उसमें रिलेशन है कि f(x) जो है वह अगर ग्रेटर देन g(x) हो तो हमारा जो फंक्शन का डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी होता है वह डिपेंड करता है f(x) पे। इसमें अगर if a to infinite f(x) dx is convergent, this implies that तो a to infinite phi x is also convergent। इट मीन्स अगर हमारा f(x) कन्वर्जेंट है a टू इनफाइनाइट के बीच में, तो जो फंक्शन फाई x होगा वह भी कन्वर्जेंट होगा। अगर यह दोनों कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हमारा टोटल जो दिया गया फंक्शन है वह कन्वर्जेंट है। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका है कि अगर f(x) dx क्या हो? डाइवर्जेंट हो। अगर f(x) dx डाइवर्जेंट होता है तो दिया गया फंक्शन a टू इनफाइनाइट फाई x dx इज आल्सो डाइवर्जेंट। यानी f(x) dx अगर डाइवर्जेंट है तो फाई x भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। अगर f(x) dx इज कन्वर्जेंट है तो फाई x भी कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए आइए एक रूल जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, उसको समझते हैं। इसी के आधार पे हम डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। एक टेस्ट जानते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ a टू इनफाइनाइट dx अपान x टू द पावर n। यह रिजल्ट हम सीखेंगे। इसी रिजल्ट की सहायता से हम डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। इसको करने का तरीका है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका a टू इनफाइनाइट dx x टू द पावर n इज इक्वल टू
इसको हम लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ए इनफाइनाइट किसको टेंड कर रहा है, x को, तो यहां लिख देंगे a टू x dx अपान x टू द पावर n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आपका होगा x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपान माइनस n प्लस 1, लिमिट पुट कर देंगे a टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट पुट करते हैं यार, यहाँ x के जगह पे क्या होगा, x होगा, लिमिट पुट करते हैं x टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपान अपर लिमिट x के जगह x पुट करेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट a, और यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस n आफ्टर द पुटिंग लिमिट a टू x, ये आपका रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट की सहायता से हमारा दो केस हम डिराइव करेंगे। अगर 1 माइनस n इफ केस फर्स्ट लिखेंगे व्हेन जब n इज ग्रेटर देन 1, यानी n की जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब 1 से बड़ी होगी, मान लीजिए n की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, अगर ऐसी रहेगी तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस n क्या होगा, n माइनस n इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, यानी यह माइनस n प्लस 1 निगेटिव वैल्यू होगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर है x टू द पावर माइनस n और इस पे लगा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर किसी नंबर पे निगेटिव पावर है तो लिख सकते हैं लिमिट 1 अपान x के पावर n, और x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो 1 अपान इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर किसी नंबर पे पावर निगेटिव है तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू 0 माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपान 1 माइनस n, दिस इंप्लाइज दैट a 1 माइनस n अपान प्लस 1 माइनस n अपान n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम माइनस अगर बाहर लें तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी यह क्या वैल्यू आई, फाइनाइट वैल्यू आई। इट मीन्स अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो जो a टू इनफाइनाइट dx x टू द पावर n की वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट आती है। और फाइनाइट मीन्स कन्वर्जेंट, फाइनाइट अगर आती है इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर n इज ग्रेटर देन 1 हो तो पूरा जो फंक्शन होता है वह क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सेम इसी तरह से केस 2 स्टडी करेंगे। केस टू अगर इफ n इज लेस देन 1, n इज लेस देन 1 होगा तो हमारा जो रिजल्ट आया था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस a माइनस n प्लस 1 अपान 1 माइनस n। अगर n इज ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स n इज लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस n क्या होगा, 1 माइनस n, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है तो यह आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी इट मीन्स अगर किसी नंबर पे पॉजिटिव होता है और लिमिट हम निकालते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 1 अपान x टू द पावर n, यानी इनफाइनाइट आ जाता है, यानी पूरे फंक्शन का मान पॉजिटिव पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इट मीन्स अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस दशा में जो फंक्शन होता है a टू इनफाइनाइट dx अपान x टू द पावर n
इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस दशा में जो फंक्शन होता है वह क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो दो केस का हमने स्टडी किया कि अगर किसी फंक्शन में यहाँ n की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस दशा में क्या होगा, फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सेम हम अगला केस स्टडी करेंगे, इफ n इजिकल टू 1 हो। दो केस हमने स्टडी कर लिया, n इज ग्रेटर देन 1, n इज लेस देन 1 पे। अब हम केस का स्टडी करेंगे n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या होता है, a टू इनफाइनाइट dx x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू इनफाइनाइट dx अपान, यहाँ पे x लिख देंगे क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की वैल्यू 1 है तो x टू द पावर n क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर n की जगह 1 पे x टू द पावर 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन क्या होगा, log x a टू x, और x के इसको टेंस करा इनफाइनाइट को, तो अब कितना हो जाएगा, log x a टू इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट माइनस क्या हो जाएगा, log a, और log इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी टोटल फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मीन्स n इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। फंक्शन का मान इनफाइनाइट हो रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि अगर n इज ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर n इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इन दोनों रिजल्ट की सहायता से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चेक द कन्वर्जेंसी चेक करना है, a टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर dx। इसको चेक करना है कंपैरिजन टेस्ट से। तो कंपैरिजन टेस्ट से में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो फंक्शन मानते हैं, एक फाई एक्स और एक एफ एक्स, जिसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी रहती है उसको हम क्या मानते हैं, फाई एक्स। तो यहां से टोटल फंक्शन को साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, जो टोटल फंक्शन है इसको फाई एक्स मान लीजिए, और 1 अपान एक्स स्क्वायर को एफ एक्स मान लीजिए। देखिए यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई है, साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर के होता है। मॉडुलस वैल्यू आप साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि a से इनफाइनाइट तक एफ एक्स मीन्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और जब 2 ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 1 होता है, इस दशा में क्या होता है, यह इज कन्वर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर फाई एक्स मॉड ऑफ फाई एक्स इज लेस देन एफ एक्स, तो एफ एक्स अगर क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो टोटल फंक्शन फाई एक्स भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ एक्स क्या है, कन्वर्जेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो टोटल फंक्शन है, यहाँ लिखेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट से a टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी आपका कन्वर्जेंसी को शो करेगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में और क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।